रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडिट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCT 301 का लेक्चर जो है 10। तो वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो आपका मिस हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को विजिट नहीं किया तो काइंडली चैनल को विजिट कर ले, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हमने मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे प्रमोशन क्या होता है। प्रमोशन का मतलब है वो एक्टिविटीज़ जो कस्टमर को इनकरेज करें कि वो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को पहचानें और ख़रीद लें। ये मार्केटिंग मिक्स का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और कंपनी और कस्टमर के बीच कम्युनिकेशन का ज़रिया बनता है। प्रमोशन का मेन पर्पस ये है कि कस्टमर को प्रोडक्ट की वैल्यू, उसके बेनिफिट और उसके फीचर्स के बारे में इन्फॉर्म किया जाए और उनकी बाइंग डिसीजन पर इन्फ्लुएंस किया जाए। फॉर एग्जांपल, टीवी पर कोका कोला की ऐड देखना या सुपरमार्केट में बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर देखना, ये सब प्रमोशन की एक्टिविटीज़ होती हैं। अब बात कर लेते हैं प्रमोशन मिक्स की। प्रमोशन मिक्स वो कॉम्बिनेशन ऑफ टूल है जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है अपने मार्केटिंग गोल्स अचीव करने के लिए। इसमें एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन होगी और इसके अलावा पब्लिक रिलेशंस हो गए। ये प्रमोशन मिक्स में शामिल होती हैं। प्रमोशन मिक्स का मकसद ये है कि टारगेट कस्टमर को प्रोडक्ट के बेनिफिट और वैल्यूज़ के बारे में इन्फॉर्म किया जाए और उनकी परचेजिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाए। अगर डेली लाइफ की एग्जांपल में देखें तो नेस्ट कैफ़े का जो टीवी ऐड है वो एडवर्टाइजिंग करता है। कॉफ़ी शॉप के जो लॉयल्टी कार्ड हैं वो सेल्स प्रमोशन करते हैं। इसी तरह जो सेल्स वो है सेल्स कॉफ़ी मशीन के फीचर्स एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो पर्सनल सेलिंग है। अगर सेल्समैन कॉफ़ी मशीन के फीचर्स एक्सप्लेन कर रही हो तो वो पर्सनल सेलिंग है। कंपनी का प्रेस रिलीज या CR कैंपेन हो तो वो पब्लिक रिलेशन में आ जाती हैं। अब बात कर लेते हैं हम एडवर्टाइजिंग की। एडवर्टाइजिंग एक परsuasive कम्युनिकेशन टूल है जो प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करता है, सेल्स प्रमोट करता है। इसका मेन फीचर ये है कि लार्ज ऑडियंस को टारगेट करता है और वेरियस मीडिया चैनल यूज़ करता है जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पोस्टर, सोशल मीडिया और इंटरनेट। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना और प्रोडक्ट की प्रेजेंस के बारे में बताना। फॉर एग्जांपल, जो मैकडोनल्ड है उसका टीवी कमर्शियल दिखाना, इसी तरह इंस्टाग्राम पर नाइक शूज़ का ऐड दे देना। अब बात कर लेते हैं हम सेल्स प्रमोशन की। तो सेल्स प्रमोशन मार्केटिंग का वो टूल है जो टेम्पोरली इंसेंटिव प्रोवाइड करके कस्टमर को परचेज करने के लिए इनकरेज करता है। ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रॉफिट जनरेट करते हैं, नए कस्टमर अट्रैक्ट करते हैं, एग्जिस्टेंस कस्टमर को की ब्रांड लॉयल्टी को स्ट्रेथन करता है। फॉर एग्जांपल, सुपरमार्केट में जब हम देखते हैं बाय टू गेट वन फ्री ऑफर्स, इसी तरह सीजनल डिस्काउंट ऑन ईद, क्रिसमस या इंडिपेंडेंस डेज के ऊपर जो हम लगाते हैं, इसका पर्पस क्या होता है? शॉर्ट टर्म सेल्स इंक्रीज करती हैं और कस्टमर की इंगेजमेंट भी आपस में अच्छे से करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं पर्सनल सेलिंग की। पर्सनल सेलिंग एक डायरेक्ट इंटरेक्शन स्ट्रैटेजी है जहां सेल्स पर्सन कस्टमर को पर्सनली कन्विंस करता है। ये मार्केटिंग का ओल्डेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव टूल है। क्योंकि इसमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है और हाईएस्ट सेल क्लोजिंग रेट भी होती हैं। सेल्स पर्सन प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट एक्सप्लेन करता है, कस्टमर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके यानी उनकी जो क्यूरीज होती हैं, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं, उनके आंसर्स देता है और उनकी इंडिविजुअल नीड्स के मुताबिक सॉल्यूशन भी सजेस्ट करता है। डेली लाइफ एग्जांपल में अगर देखें तो कार का जो शोरूम है उसमें सेल्समैन कॉल के फीचर्स और फाइनेंसिंग ऑप्शंस जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हो। मोबाइल शॉप पर स्टफ कस्टमर को फ़ोन के प्लान और वारंटी एक्सप्लेन कर रहा हो। तो ये सब पर्सनल सेलिंग में आता है। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस बेसिकली ये होता है पर्सनलाइज्ड अप्रोच दे ट्रस्ट बिल्ड करना और प्रोडक्ट की डिमॉन्स्ट्रेशन करना। अब देख लेते हैं हम पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के दरमियान फ्रेंडली इंटरेक्टिव रिलेशनशिप क्रिएट करना। यहाँ पब्लिक का मतलब सिर्फ डायरेक्ट कस्टमर नहीं बल्कि जनरल पब्लिक और एम्प्लॉयज़ भी हैं। PR का काम कंपनी की इमेज और गुडविल इंप्रूव करना होता है। PR स्ट्रैटेजीज दो तरह की होती हैं, एक होती है हमारे पास एक्सटर्नल और दूसरी होती है हमारे पास इंटरनल। अच्छा, एक पब्लिक रिलेशन जो होती हैं वो हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशन में जनरल पब्लिक हो जाती है और कस्टमर के साथ जिनका काम होता है, और इंटरनल रिलेशन में हमारे पास एम्प्लॉयज़ के साथ काम होते हैं। ठीक है। अगर डेली लाइफ में देखें तो कोका कोला की इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो कैंपेन होती है वो एग्जांपल है इसकी। इसके अलावा कंपनी के जो चैरिटी इवेंट होती हैं या प्रेस रिलीज जो होता है, ये इसका मेन पर्पस ये होता है कि लॉन्ग टर्म कंपनी इमेज और रेपुटेशन को बिल्ड करना।
डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग वो प्रोसेस है जहां इंटरनेट बेस्ड डिवाइसेस और प्लेटफॉर्म का यूज़ करके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एडवर्टाइज और सेल किया जाता है। इसमें वेब ब्राउज़र, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और कंसोल्स, गेम जैसी डिवाइसेस शामिल होती हैं। पर्पस क्या होता है इसका? कस्टमर तक प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से पहुंचाना और जो उसकी ऑफर्स होती है उसको एफिशिएंटली पहुंचाना, ऑनलाइन सेल्स जनरेट करना, फॉर एग्जांपल फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऐड के थ्रू, गूगल सर्च के ऐड के थ्रू, ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजोन होगी, दराज होगी। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है? डिजिटल मार्केटिंग डायरेक्ट कस्टमर इंगेजमेंट और मेजरेबल रिजल्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। फिर हमारे पास कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग एक स्ट्रैटेजी मार्केटिंग अप्रोच है जहां वैल्यूएबल, रेलिवेंट और कंसिस्टेंसी कंटेंट क्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि क्लियरली डिफाइंड ऑडियंस अट्रैक्ट और रिटेन हो सके। पर्पस क्या होता है? एक तो ये ऑडियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सेकंड हमारे पास ये होता है कि ट्रस्ट और अथॉरिटी बिल्ड करना। फिर डायरेक्टली प्रोडक्ट पुश नहीं करता। अगर डेली लाइफ की एग्जांपल के साथ इसको देखें तो हेल्थ ब्लॉग्स पोस्ट बाय हिमालयाज, इसी तरह यूट्यूब ट्यूटोरियल वीडियोस बाय टेक ब्रांड, रेसिपी वीडियोस बाय नेस्ले। तो ये सारी हम कंटेंट मार्केटिंग में लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल कंटेंट मार्केटिंग का जो फोकस होते हैं ना वो कस्टमर एजुकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर होता है, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट की प्रमोशन पर। इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे भी देती हूँ। आप एक गांव में जाते हो, वहाँ पे आपने कोई नई चीज़ एडवर्टाइज़ की है। अब वहाँ पे आप इंग्लिश में कुछ भी लिख देते हो। अब जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो तो वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, उनको समझ आ जाएगा कि वहाँ पर, अब उनको ये समझ आ जाएगा कि वहाँ पे क्या है, क्या ऑफ़र किया जा रहा है, किस चीज़ की ये मार्केटिंग हो रही है। लेकिन जो पढ़े हुए लोग नहीं है ना, उनको तो समझ नहीं आएगा ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। तो कंटेंट मार्केटिंग में क्या, ऑडियंस की प्रॉब्लम को भी हम देखते हैं कि ऑडियंस कौन सी है और क्या कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास आईएमसी। आईएमसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। आईएमसी का मतलब यानी आपने देखना है, इसके एब्रिविएशन के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। अच्छा, इसको मतलब है कि इसको इंटीग्रेट करना है एक्टिविटीज़ को, ताकि एक कंसिस्टेंसी मैसेज और जो ब्रांड है इमेज कंज्यूमर तक पहुंच जाए। की पॉइंट्स इसके क्या हैं? ये जो चैनल है ये लाइक टीवी हो गया, रेडियो हो गया, प्रिंट की इंटीग्रेशन नहीं होते बल्कि मैसेज की इंटीग्रेशन होती है। हर मार्केटिंग चैनल पर सेम ब्रांड की आइडेंटिटी और मैसेज जो है डिलीवर करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल एक ट्रस्टेड कंपनी का ऑनेस्ट इमेज टीवी ऐड में होना, रीज़नेबल प्राइस जो है वो मैगजीन में डालना, इसके अलावा प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑफलाइन स्टोर में डालना। आईएमसी क्या इंश्योर करता है? ये चीज़ इंश्योर करता है कि कस्टमर कंफ्यूज ना हो, ब्रांड आइडेंटिफाई क्लियर रहे। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप होती है। तो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो लॉजिकली फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो ये है कि ऑडियंस को एनालाइज करना और ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाना। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को अपने टारगेट ऑडियंस को एनालाइज करना होता है। ये समझाना ज़रूरी है, समझाना भी और समझना भी ज़रूरी है कि कौन ऑडियंस कौन है, उनकी नीड। अब हम बात कर लेते हैं अपने कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में कौन सी इफ़ेक्टिव हम लेते हैं एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। तो पहला स्टेप है हमारा, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को अपने टारगेट ऑडियंस को एनालाइज करना होता है। ये समझाना ज़रूरी होता है कि ऑडियंस कौन है, उनकी नीड्स क्या हैं और वो कैसे डिसीजंस लेती हैं। इस एनालिसिस के बेसिस पर ओवरऑल मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं जो कंपनी के गोल्स के साथ अलाइंड हो। सेकेंड स्टेप है हमारा, इसमें यह होता है कि टारगेट कस्टमर के लिए कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी तैयार की जाए जो उनके डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस से डायरेक्टली लिंक्ड हो। मतलब ये स्ट्रैटेजी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ नेचुरली इंटीग्रेटेड होनी चाहिए ताकि जो कम्युनिकेशन मैसेज है वो ऑडियंस तक इफेक्टिवली पहुंच जाए। थर्ड स्टेप है हमारा, कहते हैं कम्युनिकेशन गोल्स का सिलेक्शन। इसमें आप ऑर्गेनाइज की हुई इंफॉर्मेशन को यूज़ करके टारगेट ऑडियंस की नीड्स को मार्केटिंग कम्युनिकेशन के इफेक्टिव के साथ लिंक करें। मतलब ये कि क्लियर डिफाइन करते हैं कि आप ऑडियंस के बिहेवियर या परसेप्शंस को चेंज करने के लिए क्या अचीव करना चाहते हो। फोर्थ स्टेप है हमारे पास, इसमें कस्टमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिटेल में ऑर्गेनाइज करता है। इस स्टेज पर यह भी देखा जाता है कि डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल्स और अल्टरनेटिव जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, पर्सनल सेलिंग्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या हैं। फिर इन अल्टरनेटिव्स को मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैलेंजेस के साथ लिंक करके बेस्ट ऑप्शन चूज़ किए जाते हैं।
फाइनल स्टेज जो फिफ्थ स्टेज है हमारी, इसमें स्पेसिफिक मीडिया की सिलेक्शन, मतलब ये डिसाइड करना कि कौन सा चैनल या प्लेटफॉर्म, टीवी हो गया, रेडियो है, सोशल मीडिया, प्रिंट या कुछ भी है, कौन सा मीडिया यूज़ करने हैं ताकि मार्केटिंग मैसेज इफेक्टिवली ऑडियंस तक पहुंचा जा सके। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो कि आईएमसी है, उसने फोकस मीडिया एफिशिएंसी पर नहीं बल्कि मैसेज को एफिशिएंटली और कंसिस्टेंटली डिलीवर करना होता है और कंज्यूमर के लिए एक्सेप्टेबल बनाना होता है। आईएमसी में मैसेज जो है वो कंसिस्टेंसी और ऑडियंस आईएमसी में मैसेज कंसिस्टेंसी और ऑडियंस रेलिवेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ मीडिया एफेक्ट। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट एडा मॉडल इन एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। एडा मॉडल एक क्लासिक और वाइडली यूज मॉडल है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कम्युनिकेशन में। ये मॉडल एल्मो लेविस ने पेश किया था। तो ये आपके जो एमसीक्यूज़ है उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि किसने पेश किया था, तो एल्मो लेविस ने पेश किया था ये। और इसमें कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को 4 हियरार्किकल स्टेप में एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले है हमारे पास अटेंशन में सबसे पहला स्टेप जो है कंज्यूमर की अटेंशन कैप्चर करना। अगर कंज्यूमर ऐड की तरफ ध्यान नहीं देता तो बाकी स्टेप फॉलो नहीं हो सकते। यानी ऐड का क्रिएटिव और आई कैचिंग होना ज़रूरी है ताकि जो कंज्यूमर है वो नोटिस करे, जो कस्टमर है आपका वो नोटिस करे। इंटरेस्ट, जब कंज्यूमर इंटरेस्ट दे देता है तो नेक्स्ट स्टेप है इंटरेस्ट डेवलप करना। ऐड को कैसे डिज़ाइन करना चाहिए कि कंज्यूमर ऐड के कंटेंट या प्रोडक्ट में आपका इंटरेस्ट ले और ज़्यादा जानने की क्यूरोसिटी हो, उसको ज़्यादा जाने। फिर होता है हमारे पास डिज़ायर। इंटरेस्ट के बाद कंज्यूमर में प्रोडक्ट ब्रांड के लिए डिज़ायर डेवलप होती है, यानी कस्टमर या ये फील करके प्रोडक्ट उनकी नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई करेगा और उनके लिए वैल्यूएबल है या नहीं है। फिर होता है लास्ट हमारा एक्शन। लास्ट स्टेप ये है कि कंज्यूमर के एक्शन लेने के लिए मोटिव करना, जैसे प्रोडक्ट ख़रीदना या सर्विस यूज़ करना। अगर पहले का स्टेप इफेक्टिवली फॉलो हुए हैं तो कंज्यूमर नेचुरली परचेज डिसीजन ले लेगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ स्टेप्स शेयर करना चाहती हूँ। अब एडा मॉडल हियरार्किकली है, यानी एक स्टेप कंप्लीट होने के बिना नेक्स्ट स्टेप जो है वो उसका मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कंज्यूमर का जो अटेंशन है वो ऐड पर नहीं गया तो इंटरेस्ट और जो डिज़ायर डेवलप नहीं होगा और परचेज एक्शन भी नहीं होगा। अब मेरे पास कुछ मार्केटिंग की टाइप्स हैं तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एडवर्टाइजिंग मैसेज अलग तरह की हो सकती हैं और ये कंज्यूमर परसेप्शन और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। पहला है हमारे पास रैशनल, दूसरा है इमोशनल, फिर आता है मॉरल। तो इसको बारी बारी स्टडी करते रहते हैं। रैशनल मैसेज, ये मैसेज प्रोडक्ट के फीचर्स, बेनिफिट और क्वालिटी पर फोकस करता है। कंज्यूमर को ये बताता है कि प्रोडक्ट उनकी नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल, जो टूथपेस्ट है ऐड जो कहता है यूज़ दिस टूथपेस्ट टू रिमूव 99% जर्म्स एंड प्रिवेंट कैविटीज़। इसी तरह जो इमोशनल मैसेज है, ये मैसेज फीलिंग्स और इमोशंस को टारगेट करता है, ना कि प्रोडक्ट को, टेंजिबल फीचर्स को। ब्रांड कंज्यूमर की इमोशन से कांटेक्ट करती है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देती है। फॉर एग्जांपल, चॉकलेट का जो ऐड है वो दिखाता है कि चॉकलेट खुशियाँ और प्यार लेके आती है। इसी तरह जो घी वाला ऐड होता है उसमें माँ को दिखाया जाता है, क्योंकि घर की जो चीज़ें होती हैं वो माँ से अटैच्ड होती हैं, बच्चे माँ से अटैच्ड होती हैं। जैसे माँ बच्चों का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह घी आपका ख्याल रखता है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉरल मैसेज। ये मैसेज सही, लीगल और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये मैसेज सही, लीगल और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपको जो प्रोडक्ट है उसके क्लेम्स सच होने चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होने चाहिए। मॉरल मैसेज जो है कंपनी की इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी को हाईलाइट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हेल्थ सप्लीमेंट ऐड जो ओनली साइंटिफिकली प्रूवन क्लेम्स शो करें और फॉल्स प्रॉमिसेस ना करें। नेक्स्ट है हमारे पास पुश स्ट्रैटेजी। पुश स्ट्रैटेजी में मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट को मिडल मैन या रिटेलर के थ्रू कस्टमर तक पुश करता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी रिटेलर को इनकरेज करती है कि वो प्रोडक्ट स्टॉक करें और कस्टमर को बेचें। यह स्ट्रैटेजी उन प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होती है जहां ब्रांड लॉयल्टी लो हो और कस्टमर डिसीजन मोस्टली परचेज साइट पर होता है। इसमें सेल्स प्रमोशन, डिस्काउंट और पर्सनल सेलिंग का यूज़ होता है ताकि रिटेलर मोटिवेट हो। इसमें जो मैन्युफैक्चरर्स होता है, मैन्युफैक्चर एक साइड पे होता है, देन दरमियान में आपके जो रिटेलर्स होते हैं वो होते हैं, फिर यहाँ पे आपका कंज्यूमर होता है। तो जो आपका मैन्युफैक्चर होता है वो रिटेलर से कांटेक्ट करते हैं, देन रिटेलर आपके कस्टमर तक पहुंच जाता है। ये होता है पुश स्ट्रैटेजी।
जो पुल स्ट्रैटेजी होता है इसमें मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को टारगेट करता है ताकि वो एक्टिवली प्रोडक्ट खरीदें और डिमांड क्रिएट करें। इस स्ट्रैटेजी के फोकस कंज्यूमर अवेयरनेस और अट्रैक्शन पर होता है। मैन्युफैक्चरर एडवर्टाइजिंग और कंज्यूमर प्रमोशन का यूज़ करके कंज्यूमर को जो रिटेलर तक पुल कराता है। फॉर एग्जांपल टीवी एड्स या इंस्टाग्राम कैंपेन जो एक न्यू स्मार्टफोन या शू लॉन्च प्रमोट करती हैं, अगर कस्टमर एडवर्टाइजमेंट से अट्रैक्ट होता है तो वो स्टोर जाकर स्पेसिफिकली प्रोडक्ट जो है वो परचेज करता है। पर्पस क्या होता है इसका? कस्टमर डिमांड ड्राइव करना और जो न्यू ब्रांड है उससे अवेयरनेस क्रिएट करना। नेक्स्ट आती है हमारे पास रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग। रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग में क्या होता है हमारे पास, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है हमारे पास, ये वो अप्रोच है जहाँ कंपनी अपने सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मार्केटिंग के साथ इंटीग्रेट करती है। ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से आइसोलेट नहीं होती बल्कि वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करती है। अब स्ट्रैटेजी का पर्पस सोसाइटी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट और ब्रांड जो है इमेज इंप्रूव करना होता है। ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए और टारगेट ऑडियंस एक्यूरेट समझा जाए। प्रोडक्ट की जो फंक्शंस होती हैं वो फीचर से आगे जाकर सोशल और इन्वायरमेंटल बेनिफिट को कम्युनिकेट किए जाएं। अगर एग्जांपल्स देख लें इसकी, तो सफ़ेरे का जो इको फ्रेंडली है आपके पास कंपेन, कोका कोला का जो क्लीन वाटर का प्रोजेक्ट है जो CSR इनिवेटिव्स के थ्रू है वो, और इसी तरह आपके जो सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ब्रांड लॉयल्टी और रेपुटेशन से जो इम्प्रूव करती हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपका है MCQs लास्ट में, आपने इसको MCQs के लिहाज से भी याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं अपने मैस मीडिया की। तो मैस मीडिया का काम है लार्ज ऑडियंस तक इंफॉर्मेशन और मार्केटिंग जो मैसेज है उसको डिलीवर करना। ये अनऑर्गेनाइज्ड जनरल पब्लिक तक अवेयरनेस और कॉन्टेम्पोररी इश्यूज पहुँचाता है। इसमें कुछ टाइप्स होती हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी आती है प्रिंट मीडिया, जिसमें आती है न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, पोस्टर, फ्लायर्स। फिर वीडियो मीडिया, उसमें ये एग्जांपल्स आती हैं। फिर वॉइस मीडिया आता है और फिर न्यू मीडिया आता है। ठीक है, अब अवेयरनेस, इसका काम है अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन और मार्केटिंग कैंपेन के लिए ऑडियंस रीच को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो मैस मीडिया की आपके पास टाइप्स आ सकती हैं कि मैस मीडिया की कौन सी टाइप्स हैं, तो आपने इन टाइप्स को भी लाजमी ध्यान में रखना है। अब आगे हम देख लेते हैं अपनी जो एलोकेटिंग बजट है एडवर्टाइजमेंट का, कौन कौन से आती हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा कॉम्पिटिटिव पैरिटी आ जाता है मेथड। तो इसमें क्या होता है, स्पेंडिंग के बेस पर बजट सेट करना होता है। फॉर एग्जांपल लोकल न्यूज़पेपर ऐड जो है वो चेक करता है कि कॉम्पिटिटर का एस्टिमेटेड ऐड स्पेंडेड डिटरमाइन करता है वो। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पास अफोर्डेबल बजट मेथड। इसमें क्या होता है, जो मनी अवेलेबल है सिर्फ उतना ही स्पेंड करना। सिंपल है लेकिन कम स्पेंड से मार्केटिंग गोल्स जो है वो अचीव नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। इसमें क्या होता है, बजट प्रोडक्ट के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एडवर्टाइजमेंट गोल के बेसिस पर सेट होता है। फॉर एग्जांपल जो न्यू स्मार्टफोन लॉन्च किए जाए, मीडिया मिक्स और फ्रिक्वेंटली डिटरमाइन पर। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। इसमें क्या होता है, एडवर्टाइजिंग बजट सेल्स के परसेंटेज की बेसिस पर सेट किया जाता है। CFO फ्रेंडली मेथड है, लेकिन जो सेल्स हैं उनकी परसेंटेज की बेसिस पर सेट किया जाता है। CFO फ्रेंडली मेथड है, लेकिन सेल्स को एडवर्टाइजिंग के इफेक्ट एज्यूम करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। अब इसका पर्पस क्या हो, बजटिंग मेथड इंश्योर करता है कि एडवर्टाइजिंग एफिशिएंट और स्ट्रैटेजी है जो वो अच्छी हो ताकि ब्रांड के जो गोल्स हैं वो अचीव किए जाएं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी लेक्चर कंप्लीट हो गया। जनरल आस्क क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो बाकी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आए आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है, और इसके अलावा वीडियो कैसी लगी है वो आप लोगों ने वो भी लाजमी बताना है, और बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी शेयर करना ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प आउट हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।